ऑफ चेंज जो होता है हमारा, ठीक है ना, इसमें तो सबसे पहले हम बुक के क्वेश्चन करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, प्लस इसमें आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना, इसी एक्सरसाइज में। तो रेट ऑफ चेंज होता क्या पहले समझते हैं। रेट ऑफ चेंज जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे डी वी बाई डी टी। चेंज इन सरफेस, तो डी एस बाई डी टी, ठीक है ना। चेंज इन एरिया, डी ए बाई डी टी। तो हम टाइम रिस्पेक्ट करेंगे until unless question say that with respect to particular number, particular variable। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने बोल दिया कि विद रिस्पेक्ट टू आपको रेडियस करना है, तो आप टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप डी बाई डी आर करोगे, जिसकी भी वैल्यू, एरिया होगा एरिया, सरफेस होगा सरफेस, ठीक है ना। तो जब कुछ नहीं बोला होगा, रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या होता है, टाइम की रिस्पेक्ट होता है। समझ में आ गया। तो इसमें आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए सारे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 के। इसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखो 6.1 के क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसने क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड रेट ऑफ चेंज किस में, ऑफ द एरिया, किस में निकालना है, एरिया में, ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब यहाँ रेडियस बोला तो हम टाइम की नहीं, रेडियस की रिस्पेक्ट करेंगे। पहला केस उन्होंने बोला आर कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, और बी दूसरा केस क्या बोला उन्होंने, आर कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है वो पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि उसने बोला विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हम आर की रिस्पेक्ट करेंगे, टाइम की नहीं करेंगे। तो डी ए अपॉन में डी आर, और सामने वेरिएबल क्या है आर, तो हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की रिप्लेस कर दो, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड में अगर एरिया रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी आर कितना होगा 2 पाई आर। इस बार हम आर की वैल्यू कितनी रख देंगे 4, तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि वॉल्यूम में चेंज दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कितना है इसका सरफेस एरिया, कितना इंक्रीज करेगा ये पूछा है। अगर क्यूब की एज जो हो वो 12 सेंटीमीटर हो, यानी कि साइड दे रखी है आपको, ठीक है ना। तो आपको जो गिवन है आप उसे सॉल्व करेंगे। पहले वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ था, तो वॉल्यूम में चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का बताओ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब होता है, तो डी वी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे 3a स्क्वायर, और डी ए बाई डी टी हो जाएगा। ये हमें गिवन है कितना 8, और ए भी हमें गिवन है कितना 12, तो यहाँ से डी ए बाई डी टी निकल जाएगा। तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 अपॉन में 3 इंटू 12 की स्क्वायर। तो ये साइड है तो साइड सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकलेगी, ठीक है ना। सरफेस एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, वॉल्यूम में क्यूब पर सेकेंड। तो हमें निकाल सरफेस में चेंज निकाल, सरफेस क्या होगा इसका 6a स्क्वायर, टोटल सरफेस कुछ नहीं बोला था, टोटल ओपन जब लेते हैं, कर्व जब लेते हैं जब मेंशन हो कि कर्व सरफेस से निकालो,
तो डी एस बाई डी टी निकालेंगे तो कितना आएगा 12a और डी ए बाई डी टी, तो 12a कितना हमारा 12 है, दे रखा था हमें, और डी ए बाई डी टी हमने कितना निकाला 8/3 में 12 की स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका सरफेस में चेंज आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला इन्होंने, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज यूनिफॉर्म एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस में चेंज दे रखा है ना। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ विच इज एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग। अगर रेडियस 10 हो, कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज मतलब पॉजिटिव कितना आएगा अगर रेडियस कितनी 10 सेंटीमीटर हो, तो हो जाएगा क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे, ये तो इसे सॉल्व कर नहीं सकते, रेडियस में ऑलरेडी चेंज है, तो इसको सॉल्व करेंगे एरिया को, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। तो डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा आपका 2πr, और डी आर बाई डी सबकी वैल्यू दो, 2πr की वैल्यू कितनी थी 10 दे रखी है, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज मान लो ए है, क्यूब है ना हमारा, क्यूब की साइड को मैंने ए मान लिया, तो डी ए बाई डी टी कितना दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, यानी कि वॉल्यूम में चेंज चाहिए हमें कितना होगा व्हेन एज इज कितना हो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उसकी एज कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ये आपकी साइड में चेंज है तो वॉल्यूम पे पकड़ेंगे सीधा, वॉल्यूम में चेंज निकालना ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसका ए क्यूब, तो डी वी बाई डी टी कितना आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर और डी ए बाई डी टी। ए के लिए रिप्लेस कर दो, कितना है 3 की स्क्वायर, नहीं ए कितना हमारा 10 है ना, 10 का स्क्वायर, डी ए बाई डी टी हमें 3 दिया हुआ था, ठीक है ना, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करा स्टोन इज ड्रॉप इनटू द क्विक लेक एंड वेव मूव इनटू सर्कल। पानी है, पानी में पत्थर डालोगे तो क्या होगा, पहले पॉइंट बनता है फिर ऐसे सर्कल बनता चला जाता है ना, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है। तो अब उसने बोला है द स्पीड ऑफ द 5 सेंटीमीटर, जो इसकी जो बढ़ रहा है ये ऐसे करके बढ़ रहा है, तो यानी कि क्या बना रहा है ये रेडियस, तो रेडियस में चेंज दे रखा है आपको कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज वेव इज 8 सेंटीमीटर, अगर इसकी रेडियस अगर एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर हो जाए, है ना, तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा, यानी कि डी ए बाई डी टी पूछा है आपसे वापस से। एरिया पाई आर स्क्वायर, डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा 2πr और डी आर बाई डी टी, तो 2πr आपको कितनी है 8, और डी आर बाई डी टी कितनी निकाल के हमने 5, है ना, तो आपका जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो 6, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग इतना रेट व्हेन द व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस में निकालना चाहिए। डी आर बाई डी टी आपको कितना दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है इसका 2πr, है ना, ये होता है ना सर्कमफ्रेंस, तो डी सी बाई डी आर निकालना है, डी टी सॉरी, तो 2π और डी आर बाई डी टी वैल्यू रिप्लेस कर दो, 2πr के लो 0.7 यानी कि 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सरफेस जो सर्कमफ्रेंस होता है वो यूनिट में होता है, सिंगल यूनिट में। 7th क्वेश्चन द लेंथ ऑफ एक्स इज द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, मान लो लेंथ ये एक्स है ये वाई है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज दे रखा है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है डी एक्स बाई डी टी जो है वो डिक्रीज दिया, तो माइनस में लिखेंगे हम इसे। ठीक है। फिर आगे दिया हुआ एंड द विद वाई इंक्रीज द रेट 4 सेंटीमीटर,
यानी कि वाई इंक्रीज़ हो रहा है तो हम प्लस में लिखेंगे इसे, ठीक है ना। तो इंक्रीज़ को प्लस में, डिक्रीज़ को माइनस में लिखते हैं। कह रहा है व्हेन एक्स 8 हो, अगर ये एक्स 8 हो और वाई कितना हो 6 सेंटीमीटर का हो, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज इज द पैरीमीटर एंड रेक्टेंगल का क्या एरिया। पैरीमीटर में चेंजेस निकालोगे, पैरीमीटर क्या होता है 2x प्लस में 2y, चारों साइड का सम। तो डी पी बाई डी टी निकाल दो, 2 dx/dt 2 dy/dt, वैल्यू रिप्लेस कर दो, dx/dt कितना था -5 और dy/dt कितना था 4, तो कितना आ जाएगा -10 + 8, तो कितना है -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पैरीमीटर जो होगा उसका वो डिक्रीज़ करेगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हिसाब से, ठीक है। अब इसका एरिया में चेंज निकालना है, एरिया क्या होता है पाई लेंथ टू ब्रेथ, रेक्टेंगल है। तो dA/dt क्या होगा हमारा x एज इट इज़ y का dy/dt, y एज इट इज़ x का dx/dt, ठीक है। x इतना है, कह रहा था x 8 हो और dy/dt कितना है 4, और y कितना है 6 और dx/dt कितना था -5, तो हो जाएगा 8 चौक 32 -6 30, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। तो इसका मतलब क्या होगा एरिया जो होगा इंक्रीज कर जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, पैरीमीटर डिक्रीज करेगा और एरिया जो होगा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां, a balloon which always remaining as spherical on inflated in the being inflated by pumping 900 cubic centimeter, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर समझ में आ रहा है, पंप करने पर यानी कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है उसके, ठीक है ना। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ विच इज़ द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस 15 हो, यानी कि रेडियस में कितना चेंज आ रहा होगा, है ना। अगर आर कितनी हो 15, तो सिंपल है वॉल्यूम को उठाओ। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्फेरिकल बैलून किस शेप में हुआ है स्फेयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब। सो dv/dt कितना होगा हमारा 3 आगे आएगा तो कट जाएगा 3 से 3 पाई आर स्क्वायर, और dr/dt है कि नहीं, ये कट गया तो क्या बचा हमारा dy/dt कितना दिया हुआ है हमें 900, 4 पाई आर कितनी है हमारी 15 की स्क्वायर, और dr/dt हमें तो निकालना है कि नहीं है। तो dr/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 900 अपॉन में 4 इंटू पाई इंटू 15 ठीक ना, स्क्वायर था ना, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। 15 6 90 होता है, 15 चौक 60 आता है, 4 से 8 गया, यानी कि 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी रेडियस में चेंज आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखो, कह रहा अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल यानी कि स्फेयर ही रहता है वो, वेरिएबल रेडियस में। फाइंड द रेट ऑफ चेंज विच इज़ वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वॉल्यूम में चेंज बताना है, dv/dt क्या होगा with when the volume increasing with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस कितनी देर की 10, तो आपको रेडियस में चेंज निकालना है, तो इसका मतलब हम ये नहीं निकालेंगे, हम dv/dr निकालेंगे। तो वॉल्यूम कितना होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, तो dv अपन में dr कितना आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, आर का डेरिवेटिव 1, तो बस 4 पाई आर क्यूब रिप्लेस कर दो 10 की स्क्वायर, यानी कि 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चेंज आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, हाँ क्यूब आएगा सॉरी। 10th क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन हो रहा है कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग लैंगिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है ना। एक लैडर है जो कितनी है 5 मीटर है, यहाँ पर वॉल पर है। द बॉटम ऑफ द लैडर पुल अलॉन्ग द ग्राउंड, बॉटम ऑफ लैडर ये है बॉटम,
लेटर का, इसको कहाँ पे खींचा हमने, ग्राउंड की तरफ खींचा हमने, तो ऑब्वियसली जो इसका टॉप है वो डिक्रीज होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ऑल अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कैसे खींचा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से खींचा उसे। तो हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग, ये कितना डिक्रीज होगा, तो मान लो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई था, तो डी वो बाई डी टी की आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना होगा। वैन द फुट ऑफ द लेटर, अब जब इसे मैंने खींचा तो नई फिगर कैसे ड्रॉ होगी, ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो लेटर में चेंज में कुछ नहीं आएगा, तो एक्स है और ये वाई है आपका, क्लियर है। तो बस अब इसने बोला अगर ये एग्जैक्ट 4 मीटर की डिस्टेंस पर हो, एक्स 4 में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम वाई भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हाइपोटेनस की स्क्वायर किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर प्लस में बेस, हम ये लगाएंगे ना यहाँ पे 5 की स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया वाई, एक्स हो गया 4 की स्क्वायर, तो ये आपका 9 आ जाएगा, है ना। तो वाई कितना आ जाएगा 3, कोई दिक्कत। ये भी मीटर, ये भी मीटर। अब क्वेश्चन की जो है डिमांड वो दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसे क्या कर लूँगा, 400 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला बनाना है तो मैं इसका वाई को ले लूँगा, एक्स को ले लूँगा, तो क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू मैं 500 की स्क्वायर लिख लूँगा। पाते हम दोबारा लगा रहा हूँ यहाँ पे ये वाली चीज़, है ना, क्योंकि तभी हम चेंजेस निकाल सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट करेंगे आएगा 2x dx बाई डी टी आ जाएगा, 2y dy बाई डी टी आ जाएगा, और ये प्रॉपर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना था dy बाई डी टी, ये रहा, तो बाकी सबकी वैल्यू रिप्लेस कर दो। x कितना है हमारा 400, dx बाई डी टी कितना दिया था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, y कितना है हमारा हमने निकाल लिया पहले 300 निकलना पड़ेगा dy बाई डी टी, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो 600 dy बाई डी टी इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 4×16 है ना, -16, तो dy बाई डी टी कितना आ जाएगा आपका -600 अपॉन में 600, ठीक है ना। तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो वॉल है लैडर जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये लैडर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा यहाँ पे, ये वाली। समझ में आ गया नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। इस 11 पे भी स्टार डालो, क्योंकि 11 क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, वर्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x³ + 2 दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व विच इज द y कोऑर्डिनेट इज चेंज 8 टाइम द x कोऑर्डिनेट, यानी कि जो y चेंज का मतलब dy बाई डी टी जो है वो 8 टाइम है x कोऑर्डिनेट चेंज में। तो फाइंड क्या करना है अपने को, सिर्फ पॉइंट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो dy बाई डी टी इक्वल टू 8 टाइम है एक्स dx बाई डी टी के, है ना। तो अगर हम डेरिवेटिव करें तो 6 dy बाई डी टी आ जाएगा ये हमारा, है ना। और x का डेरिवेटिव कितना होगा, 3x² + 2 का 0, समझ में आ गया। तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, बताओ, 8 टाइम dx बाई डी टी दिया हुआ है ना। अच्छा, इसका जो मैं डेरिवेटिव करूँगा तो x³ का 3x² dx बाई डी टी भी तो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका 3x² और dx बाई डी टी भी आ गया, है कि नहीं है। तो dx बाई डी टी और dx बाई डी टी कट हो जाएंगे, तो कितना आ गया, 6 × 8 इक्वल टू में 3x², तो 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 16x² आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4, ठीक है ना। अब +-4 जो आए मैं क्या करूँगा, इसको x की वैल्यू इस वाले में रिप्लेस कर दूंगा, इस वाले डब्बे में, ठीक है, बॉक्स में। तो 6y इक्वल टू कितना था x, तो x की वैल्यू पहले +4 लेके चलूँगा मैं, तो कितना जाएगा 6y इक्वल टू 64 + 2, 6y इक्वल टू में 66, तो y कितना आ गया 11। तो 0.1 जो है मेरा वो क्या आया, 4 रखने पर 11, तो ये पॉइंट आया। बात समझ में आई नहीं आई। और अगर मैं इसके अंदर क्या रखता, -4 रखता, तो क्या आता, तो 6y इक्वल टू -64 + 2 होता,
तो 6y इक्वल टू कितना -62 होता, तो y के लोगी -6/2 अपॉन में 6, तो y कितना था -30, यानी पॉइंट आता -4 और -31/3, ये आपका कौन सा पॉइंट आता, .2। तो 2 पॉइंट आते हैं, एक तो पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट ये आया, 4 11 -4 31/3, तो पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में इसने क्या बोला है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.2 सेंटीमीटर सेकेंड। द रेडियस ऑफ द बबल यानी कि dr/dt दे रखा है कितना हमें, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट वट रेट इट्स वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इक्वल टू कितना हो आपका 1। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस वॉल्यूम का फॉर्मूला के हो जाएगा। ठीक है, 13 अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज़ वेरिएबल डायमीटर। आपका ना डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको 3/2 2x प्लस में 1। ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर ये डायमीटर है आपकी, तो बताओ रेडियस कितनी होगी, इसकी हाफ, तो 3/4 हो जाएगा, ये आधी करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम में चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr/क्यू। तो हमें dv/dr निकालना है, टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि इसने बोला है, क्योंकि रेडियस की वैल्यू क्या है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डिफ्रेंशिएट क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो पहले से लिख लो 4/3 पाई, रेडियस कितनी है निकाल दी ना हमने, 3/4 और 2x प्लस 1 की पावर क्यू। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 27 64 और 2x प्लस 1 की पावर क्यूब। ठीक है ना, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना बचा आपका 9π/16 और 2x प्लस 1 की पावर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया। तो अब आप इसमें dv/dt निकाल दो, या dv/dx एक्स से रिस्पेक्ट करनी है ना मैं, तो क्या होगा आपका 3 आ गया आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और डेरिवेटिव करेंगे इंटरवल पार्ट का, तो 2 आएगा, 2x प्लस 1 का, 1 का 0 2x का 2। ठीक है ना, तो 2 8 16 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 27 27 पाई अपॉन में 8 2x प्लस 1 की पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि हमने रेडियस की एक्स से रिस्पेक्ट करी इसमें। ठीक है ना, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे भी आप इस तरह बना लो, क्योंकि 14 क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। क्या है, सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर क्यूब। पाइप से अगर सैंड डालोगे, ठीक है ना, तो उसके वॉल्यूम में चेंज रखा है, dv/dt कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड। जो सैंड गिर रहा है ग्राउंड पे, क्या कर रहा है वो, कोन की शेप बना रहा है, कोन की ढेर बना रहा है। ठीक है, और उसने बोला है सच दैट द हाइट ऑफ द कोन, जो हाइट है कोन की, वो क्या है, इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। मान लो मैंने ये एच मानी, और ये रेडियस है इसकी, तो एच क्या है 1/6 ऑफ रेडियस है। तो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी कि dh/dt निकालना है, कितना होगा कब, व्हेन द हाइट इज 4, एच कितना दिया हो 4। तो जिसमें चेंजेस निकालना है हमें, किसमें निकालना है dh/dt, तो चेंज किसमें चाहिए हमें, एच में। तो क्वेश्चन भी किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, क्वेश्चन कन्वर्ट मस्ट बी इन एच फॉर्म, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h। तो एच में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किसी वैल्यू रिप्लेस करनी होगी, आर की। तो आर की वैल्यू क्या होगी बताओ, यहाँ से निकालो, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6h, है कि नहीं, उसकी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये जगह 1/3 पाई 36h² इंटू एच, है कि नहीं, तो कितना आएगा 3 दूनी 6 पाई h³ आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ गया। डाउट है कुछ, तो मेरा वॉल्यूम जो पड़ा है वो कितना है 12 पाई h³, तो मैं निकाल लूँगा dv/dt, कितना आएगा 36 पाई h² और dh/dt।
यही तो रिक्वायरमेंट थी, है कि नहीं है। डी/dt कितना दिया हुआ हमें, 12 दिया हुआ है, और h कितना दिया हुआ था हमें, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से दौड़ा हुआ dh/dt निकल जाएगा, ठीक है ना। 12 3 × 36 है ना, 16 3 48, 1/48 पाई डिनोमीटर में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड चेंजेस आएगा इसकी हाइट में। सर बैन नहीं है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बट 1 मार्क के लिए। तो आपको समझना है इसमें क्या मार्जिनल का मतलब, ठीक है ना। तो मार्जिनल जब लिखा होगा तो इसका मतलब आपने आग बंद करके वहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है ना। जैसे मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है तो d/dx कर दो रिवेन्यू का, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो d/dx कर दो किसका, कॉस्ट का, कॉस्ट फंक्शन का। समझ में नहीं है। मार्जिनल प्रॉफिट निकालना तो d/dx कर दो किसका, प्रॉफिट का। प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलता है, रिवेन्यू में से आपको कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। अब ये बुक में नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि रिवेन्यू में से आप कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कोई दिक्कत है। एक लास्ट कंसेप्ट है जो इस बुक में नहीं दिया हुआ है, वो है एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कॉस्ट को आप x से डिवाइड कर दोगे, आउटपुट से, ठीक है ना। कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दोगे, आउटपुट से, तो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। बात क्लियर है। अब AC आ गया हमारा, तो आपसे क्वेश्चन में डिमांड क्या कर लेगा, ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन अब कि आपको मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो अब आप डेरिवेटिव करोगे किसका, AC का। तो इसलिए पहले AC आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे निकलेगा AC। नहीं आया समझ में। तो ये 4 टॉपिक है इसमें। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में 15वां क्या दिया हुआ है, कह रहा था टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ द आइटम गिवन बाय CX कितना 0.0007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x और प्लस में 4000, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट निकालना है व्हेन 17 यूनिट प्रोड्यूस। कह रहा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी जब हम 17 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, यानी x की वैल्यू 70 रख देंगे बस। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या, कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दो। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब d/dx करना पड़ेगा किसका, CX का। तो बस इस वाली वैल्यू का, तो इसका रेडिव करो कितना आएगा, ये जगह 3 7 21 है ना, तो 0.021 हो जाएगा, ठीक है। इसे करो तो यार 0.00336x हो जाएगा, 15x का 15 हो जाएगा और 4000 का। तो ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया। तो बस मार्जिनल कॉस्ट में आपको करना है एट x = में 70 रखना है। तो 0.021 इंटू 17 की स्क्वायर, 0.006 इंटू में 17 प्लस में 15। तो कैलकुलेशन आपने करनी है वहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे भी आप कर लेना, हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करके ऐड प्लस माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट प्रोडक्ट गिवन बाय RX आपको दिया हुआ है 13x² प्लस 26x प्लस में 15। कह रहा फाइंड करना है आपने क्या, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मार्जिनल रिवेन्यू MR क्या होगा व्हेन 17x इतना हो 7 यूनिट हो। तो इसका मतलब क्या करना है मुझे, मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालूंगा, इसका मतलब मैं डेरिवेटिव करूंगा किसका, रिवेन्यू का। तो मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, बताओ डेरिवेटिव, 26x प्लस में 26। तो मार्जिनल रिवेन्यू एट x की वैल्यू कितनी रखनी है 7, तो 26 इंटू 7 प्लस में 26 जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। फिर नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या है बुक का, द टोटल रेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r अगर 6 हो, तो बस एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई क्या है, तो dA/dt कितना हो जाएगा, r की रिस्पेक्ट करनी है ना, 2πr, तो 2πr 6 है तो कितना आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर। समझ में आया नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है बुक का
18 क्वेश्चन क्या है हमका, द टोटल वेन द रुपीज सेल एक्स यूनिट प्रोड्यूस ऑफ गिवन बाय दिस। तो आर एक्स दिया हुआ है आपको 3x² प्लस में 36, ठीक है, प्लस में 5। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, एक्स 15 हो तो, है ना। तो मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्ट डिव कर देते हैं, है कि नहीं। तो 36 आ जाएगा यहाँ पर। तो बस आप एक्स की वैल्यू कितनी रख देंगे, 15। तो जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ से करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इसके बेस पर है, रेट ऑफ चेंज के बेस पे। तो रेट ऑफ चेंज के बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन है, द टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ फिक्स बेस ए बी आर डिक्रीजिंग बाय द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। हाँ, डिक्रीजिंग। फिर कह रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड आर इक्वल टू द बेस। तो इसमें क्वेश्चन में ट्राइंगल बना लो पहले। इक्वल साइड मानना ए है, बेस हमारा कितना है, बी है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, बी है, ठीक है। अब उसने बोला है कि उसका जो द इक्वल साइड जो है हमारी, वो क्या कर रही है, बेस की डिक्रीज कर रही है। यानी कि हमें डी ए बाई डी टी दे रखा है कितना, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हाउ फास्ट द एरिया ऑफ डिक्रीजिंग, एरिया निकालना है हमें डिक्रीजिंग। तो डी ए बाई डी टी की रिक्वायरमेंट है। तो डी ए बाई डी टी के लिए हमें एरिया का फॉर्म लगाना पड़ेगा। एरिया का फॉर्म था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें पता है ए बी है, लेकिन हाइट नहीं पता। तो हाइट के लिए मैं क्या डालूंगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर। अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसका मतलब ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी बी थी तो b/2 हो जाएगी। तो ये वाली साइड निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। यानी कि अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालनी है तो परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगी, हाइपोटेनस की स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो पी की स्क्वायर कितनी आ जाएगी, a² माइनस में b²/4। एलसीएम ले लो, 4a² माइनस b² अपॉन में कितना जाएगा, 4। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, √4a² माइनस b² अपॉन में 4। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √4a² माइनस b² अपॉन में 2। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है ना, ये वाली परपेंडिकुलर की, ठीक है। तो एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 बेस क्या ले लूँगा मैं, b अपॉन में 2, और परपेंडिकुलर क्या ले लूँगा, जो भी निकाला है मैंने, ये वाली वैल्यू, है कि नहीं है। कितनी, √4a² माइनस b² अपॉन में 2। बात समझ में आई नहीं आई। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करूँ तो कितना जाएगा हमारा, b अपॉन में कितना, 8, √4a² माइनस b²। बात क्लियर है। तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, तो हमें टाइम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, डी ए बाई डी टी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो b हमारा यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि फिक्स था ना, ये फिक्स बेस था, तो ये हमारा कांस्टेंट पार्ट बन गया ना, फिक्स था। तो b कांस्टेंट था, यानी कि b/8 तो हम ऐसे ही रखेंगे। और इसका रेडिव क्या होता है, 1 अपॉन में 2√, है ना। और फिर इंटरवल पार्ट का 4a² कितना हो जाएगा, 8a, और डी ए बाई डी टी हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो कितना बचा हमारे पास वैल्यू, इस 8 से ये 8 कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ए बी अपॉन में 2 √4a² माइनस b²। और डी ए बाई डी टी के लिए हमें कितनी दे रखी है आपको, -3 दे रखी थी। तो -3 यहाँ पे आ जाएगा। डाउट है कुछ। और उसने बोला है कि वैन अगर साइड जो है, इक्वल साइड जो थी वो किसके बराबर हो, बेस के बराबर हो, तो कितना चेंज आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बोला था इन्होंने, हाउ फास्ट द एरिया ऑफ डिक्रीजिंग, एरिया ऑफ डिक्रीजिंग निकालना है व्हेन द टू इक्वल साइड जो है, ठीक है ना, टू इक्वल साइड किसके बराबर हो, इक्वल टू द बेस के बराबर हो। तो ए किसके बराबर है, बी के। तो मैंने यहाँ पे रख दिया ए की जगह बी, या बी की जगह ए मान लो, कुछ भी मान लो। तो ए बी को भी ए रख दिया, 3 रख दिया, ठीक है। तो ये 2 हो गया, 4a² माइनस a² हो जाएगा, बी की जगह ये रखेंगे तो कितना बचेगा हमारे, -3a² अपॉन में 2 और 3a² हो जाएगा, ये 4a² में जाता, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, -3a² अपॉन में 2 इंटू √3 इंटू में a हो जाएगा, √3 से रेशनलाइज कर दो, ठीक है ना।
तो क्या होगा, रूट 3 स्लैश करें तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, तो इस 3 से कट जाएगा, इसे ये कट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, माइनस √3a/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका एरिया क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत? ठीक है, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो, कह रहा अ वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ एन इन्वर्टिबल राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट। तो पहले यहाँ तक हम समझें तो हमें क्या पता चला कि इस क्वेश्चन में आपको एक इन्वर्टेड कोन दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है जी। अब आपको आगे बोला है, कह रहा है इट्स सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ 10⁻0.05 वाटर इज प्योर इनटू एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर आवर। तो वर्टिकल अगर एंगल की बात करें तो 0.5, तो वर्टिकल एंगल क्या होगा, अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन खींचूँ, ठीक है, तो ये आपको ये वाला एंगल देखा आधा, ठीक है ना। कितना दिया हुआ ये वाला एंगल, अगर मैं इसको मान लूँ क्या, थीटा, तो थीटा दे रखा है मैं 10⁻0.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि कांस्टेंट रेट 5 मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब का मतलब क्या, वॉल्यूम में चेंज, तो dV/dt भी आपको दे रखा है कितना, 5 मीटर क्यूब पर आवर दिया हुआ है। बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत? फिर आगे बोला है फाइंड द रेट ऑफ विच इज द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट अ इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक 4 मीटर हो। यानी कि डेप्थ, यानी कि आपको हाइट में चेंज की गई है, dH/dt क्या होगा अगर h आपकी कितनी हो, 4 मीटर हो। बात समझ में आई नहीं आई, तो दैट्स मीन क्वेश्चन किस में होना चाहिए, h में होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन में इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरी r है, रेडियस है, ठीक है ना, और वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 πr² h होता है। तो मैं ये डायरेक्टली जब करूँगा जब क्वेश्चन किस में होगा, h में, जैसे पहले क्वेश्चन, तो r और h का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो थीटा ये दे रखा है हमें, तो थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो कौन सी होती है, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। परपेंडिकुलर कितना है, r, बेस कितना है, h, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 10⁻0.5 है कि नहीं है। तो r/h ये वैल्यू कट जाएगी, तो 0.5 का मतलब क्या हुआ, 5/10 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h/2 आ जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई, तो r की वैल्यू क्या निकाली मैंने, h/2। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई h/2 की स्क्वायर इंटू में h हो जाएगा ये, तो π/3 कितना हो जाएगा, h³ है कि नहीं है। तो π/12 इंटू h³ हो गया क्या, वॉल्यूम। कोई दिक्कत है तो बताओ, सर मैं नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम। तो अब dV/dt निकाल दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3π/12 h² और dH/dt, ये हमें कितना दिया हुआ था, हमें 5, है ना। तो 5 इक्वल टू 3 4 हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक है ना, 3 4 तो π/4 हो जाएगा। h हमें कितना दे रखा था, कितनी हाइट होनी चाहिए थी उसकी, 4 मीटर, तो 4 की स्क्वायर इंटू dH/dt यही निकालना हमें, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 5 में कितना आ जाएगा आपका, 4 पाई सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर आवर, है ना, ये दिया था, ये आपका dH/dt आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको कन्वर्ट करना हो, इसको सॉल्व करना हो, तो 5 में 4 इंटू 22/7 कर लेना। बात समझ में आई नहीं है, तो हो जाएगा 35/88 मीटर पर आवर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अदरवाइज ये वाला भी आंसर है, ठीक है। इतना डाउट है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कॉनिकल फनल ऑफ अ सेमी वर्टिकल एंगल π/4 एट द यूनिफॉर्म रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एक आपका वही कॉनिकल फैनल है, ठीक है ना, वर्टिकल एंगल π/4 है, ठीक है ना। फिर कह रहा है इफ़ द सरफेस एरिया
through a tiny hole at a vertical of the bottom when the slant height of the cone is 4 centimeter, तो find the rate of decreasing of the slant height of a water. Okay. तो ये कह रहा था कि वाटर ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फ्लैन। तो सबसे पहले कोनिकल फ्लैन बना लेते हैं। सेमी वर्टिकल एंगल ही बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया सेमी वर्टिकल एंगल हो गया। ये हमें दिया हुआ है थीटा, मान लो थीटा कितना दिया हुआ है आपको, π/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसने बोला है कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम द कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4 एट द यूनिफॉर्म रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन दी सरफेस एरिया। यानी कि अगर मैं यहाँ तक पढ़ूँ तो मुझे क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया में चेंज दिया हुआ है, तो ds/dt दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना, अब हम आगे जाते हैं। थ्रू अ टीनी होल एट द वर्टेक्स, यहाँ पर एक छोटा सा होल है, ऑफ द बॉटम व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। कह रहा स्लांट हाइट जो है, अब पानी इसमें से गिर रहा है, तो पानी गिरते गिरते यहाँ तक है, तो स्लांट हाइट कितनी बननी है उसकी, अगर 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना, तो इसके एल में चेंज क्या आएगा, dl/dt पूछा है, तो क्वेश्चन मस्ट बी कन्वर्ट इनटू एल में करना पड़ेगा कन्वर्ट हमें। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो एल में करने के लिए हमें क्या करना है, सरफेस दे रखा था हमें, तो सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है इसका, हमारा πr/l कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना, क्यों लिया हमने ऊपर का, क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई ये एक फनल था, फनल तो ऊपर से क्या होता है, ओपन होता है, ओपन है तो नीचे यानी कि भरा हुआ क्या होगा, ये वाला पोर्शन भरा होगा ना, क्योंकि पानी डालने की जगह तो नीचे ना फनल के अंदर, क्यूब पी से कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, तो πr/l हो गया, तो सरफेस, अब आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एल आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर में आ रही है, अब आर की वैल्यू निकाली तो कैसे सॉल्व करें बताओ। तो हमें थीटा दिया होता, अब हमें एल चाहिए और आर से रिलेटेड है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा आर है और हाइपोटेनस कितना है, एल है, साइन थीटा यानी कि साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/√2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l/√2। कोई दिक्कत। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, पाई इंटू l/√2 इंटू में l, तो π/√2 इंटू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये मेरा आ गया सरफेस, तो बस ds/dt निकालूंगा मैं, कितना आएगा 2πl और dl/dt, यही चाहिए था हमें। और ये हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, और l कितनी दे रखी थी हमें, अगर स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर हो तो, है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √2 अपॉन में कितना जाएगा, 4π सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसकी चेंज आ गया, dl/dt। तो ये हमारा dl/dt आ गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया नहीं है। तो स्लांट हाइट जो डिक्रीज करेगा वो √2 अपॉन 4π सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का। कह रहा है कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ अ स्टडी रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। यानी कि हमें क्या चेंज दिया हुआ है, dv/dt दिया हुआ है, कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कह रहा टीनी होल ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द कोनिकल विसेल, कोनिकल विसेल में हमारा टीनी होल है नीचे की तरफ, वूस एक्सिस ऑफ द वर्टिकल, जो एक्सिस उसका वर्टिकल है। तो हम यहाँ तक अगर बात करें तो हमारे फिगर क्या बन रही है, ऐसे सेम जो पीछे क्वेश्चन बने थे हमारे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा टीनी होल है, फिर उसने बोला है वॉल्यूम में चेंज गिवन दे दिया है अपने को। अब आगे क्या बोला है, वूस एक्सिस द बॉडी हो गया, व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ अ वाटर इज विसेल इज 4 सेंटीमीटर। कह रहा है जब पानी गिरेगा, कह रहा है एक बार टाइम पे इसकी जो स्लांट हाइट है कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, यानी कि एल की बात कर रहा है वो। तो कह रहा है स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीजिंग स्लांट हाइट, दोबारा स्लांट हाइट में डिक्रीज पूछा है। यानी कि हमारी डिमांड क्या है क्वेश्चन की, dl/dt क्या होगा, है कि नहीं है।
वेयर द वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल फनल इज π/6। इस बार वर्टिकल एंगल जो देखा है वो कितना दिया हुआ है आपको, π/6। तो इसका मतलब क्या कि क्वेश्चन फिर दोबारा हमारा किस में कन्वर्ट होना चाहिए, एल में। तो वॉल्यूम में चेंज का मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, क्या मैं क्या करूँगा, आर को भी कन्वर्ट करूँगा और एच को भी कन्वर्ट करूँगा, आया सर में। तो ये हमारी आर है, ठीक है ना, ये मेरी आर है, ये मेरा एच है ना, ये मेरा एल है। और मुझे कन्वर्ट किस में करना है, एल में, तभी सॉल्व कराऊंगा, तभी तो स्लांट हाइट में चेंज dl/dt तभी निकाल पाऊंगा। तो बताओ आर और एल का रिलेशन, एल अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, आर अपॉन में एल इक्वल टू साइन थीटा कितना, π/6। आर अपॉन में एल, साइन 60 की वैल्यू क्या, 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो एल कितना आ गया, 2r, तो हमें तो आर चाहिए, तो l/2 आ गया। बात समझ में आई नहीं आई, एल की वैल्यू होगी r/2, ठीक है। फिर हम चाहिए एच भी चाहिए, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, कोस थीटा होता है। बेस कितना हमारा एच है ना, हाइपोटेनस कितना एल है, कोस थीटा कितना हो जाएगा π/6। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई का तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L√3/2। ये मेरी एच की वैल्यू आ गई। इन दोनों को मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, पाई कहते ना π/3, आर की वैल्यू कितनी है 1l/2, तो l/2 स्क्वायर हो गया। और एच की वैल्यू कितनी निकाली हमने, L√3/2, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, π/3 एल स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन में 4, और L√3/2। तो पाई 4 दूनी 8 24, 24, और √3 ऊपर है ही, और L³ हो जाएगा। अलग से मैंने वेरिएबल लिख लिया है कि नहीं। अब हो गया कन्वर्ट एल में, तो बस dv/dt निकालो। तो π/√3/24, इसका कितना रहेगा 3l², और dl/dt, यही रिक्वायर्ड था हमारा। अब सबकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, ये dv/dt कितना था, 1 था। π/√3 कितना आएगा 8 सा, एल कितना दिया हुआ है हमें, 4 दिया हुआ है ना, ये रहा एल है ना। तो dl/dt आ जाएगा यहाँ से। तो ये कितना है, 4 से कितने, 4 दूनी 8 है ना, और क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 1 में कितना, 2√3 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, जो चेंज आएगा वो dl/dt आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का, आया सर में। तो आपका रेट ऑफ चेंज में सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना।